इन मैनी केसेस अ फ्रेंड इज वर्स देन अ फो इन अ ट्रेड। व्यापार में कई दफा दुश्मन से ज्यादा खतरनाक दोस्त होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यही लाइन बोलकर टैरिफ अटैक की शुरुआत की, जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी वो 2 अप्रैल को सच हो गया। 2 अप्रैल यूएस के, 3 अप्रैल इंडिया के। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है। जो भी देश अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स पर अमेरिका ने एक मुश्त टैरिफ लगाया। हालांकि कॉपर, फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, लंबर, गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी और कुछ यूनिक मिनरल्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। यानी जहां फायदा था वहां चीजों को नहीं छेड़ा है ट्रंप ने, लेकिन इसकी मात्रा बहुत लिमिटेड है। टैरिफ लगने का स्केल कहीं ज्यादा बड़ा है, नहीं लगने का बहुत ही लिमिटेड है। टैरिफ की सबसे ज्यादा मार झेलने वालों में से कुछ देश अमेरिका के शत्रु हैं, लेकिन ज्यादातर खुद को अमेरिका का लंगोटिया दोस्त मानते हैं। आगे से शायद ना माने, क्योंकि ट्रंप ने ऐसी कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। इसमें भारत भी है। भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है। पहली बार में रेसिप्रोकल टैरिफ आधे पर रखा गया। बॉटम लाइन 10% पे रखी गई, यानी 10% से कम टैरिफ किसी देश पर नहीं लगा है। आने वाले समय में और बढ़ा सकते हैं इसे। 10% वाला यूनिवर्सल टैरिफ 5 अप्रैल से लागू हो रहा है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में टैरिफ में किस तरह का रिवीजन होता है, क्या किसी तरह का नेगोशिएशन होता है। स्थिति में सुधार की गुंजाइश अभी तो कम ही लगती है, जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का एटीट्यूड है। अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान इसी तरफ इशारा भी करता है। उन्होंने कहा कि ये मीठी गोली है, चुपचाप खाओ। अगर जवाबी टैरिफ लगाया तो और नुकसान झेलना पड़ेगा। आप डियर फ्रेंड करते रहिए, मूर्ति बनवा लीजिए या कुर्सी के पीछे खड़े होने पर गौरव गाथा गा लीजिए। ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस की नजर से देखते हैं। उन्हें अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है, रिच अगेन बनाना है। उस रास्ते में किसी के लिए कोई जगह नहीं, आप चाहे जो भी हो। ये बात दुनिया को जितनी जल्दी समझ में आए उतना बेहतर है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ लगाने से अमेरिका का पैसा घर में ही रहेगा और उनका देश फिर से अमीर बन जाएगा, जैसे उनके पास पहले से पैसा न हो। बहुत अमीर मुल्क है। उनका यह भी कहना है कि कुछ दिनों का कष्ट है, उसके बाद अमेरिका महानतम ही बनेगा। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ट्रंप की थ्योरी में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि ट्रंप ने ग्लोबल इकोनॉमी को चौपट करने की कसम खा ली है। उनके कदम से अमेरिका में तो महंगाई बढ़ेगी, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी भी आ सकती है। ट्रंप टैरिफ की कहानी क्या है? ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ क्यों लगाया और दुनिया भर में मंदी की आशंका क्यों बढ़ गई? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबरगांव है। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का, आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में आज बात ट्रंप के टैरिफ अटैक की। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं, टैरिफ उनका पसंदीदा शब्द बन गया है। सोते जागते आते जाते उनकी जुबान पर टैरिफ छाया रहता है। बोलो जुबान टैरिफ। कनाडा को 51वां राज्य बनाना हो, टैरिफ लगा दो। फेंटेनिल की तस्करी रोकनी हो, टैरिफ लगा दो। यूक्रेन वॉर में पीस डील करानी हो, टैरिफ लगा दो या धमकी दे दो। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में ट्रंप को ट्रैक किया होगा तो पता चलेगा कि टैरिफ उनका सिंगल पॉइंट वेपन बन गया है। हर मर्ज की एक ही दवा। कभी आग लग जाए तो उसके जवाब में टैरिफ ना लगा दें, ये जब वहां लगती है गर्मियों के मौसम में। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिक्स में आने से पहले बिजनेसमैन थे। उन्हें डिप्लोमेसी से ज्यादा प्रेशर डालकर डील पर साइन कराने का अनुभव है, जिस तरह विलेंस हिंदी सिनेमा में पहले होते थे, नोट का सूटकेस खोल के दिखाने वाले। जब ट्रंप पावर में नहीं थे, यानी जब सरकार में नहीं थे, तभी भी उनकी यही कोशिश रहती थी। लेकिन तब दूसरी पार्टी के पास बात को नहीं मानने का भी ऑप्शन रहता था कि देख लूंगा तू क्या करता है। अब चूंकि ट्रंप पावर के पीक पर हैं, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड हैं कथित, उनके फरमान को चुनौती देना मुश्किल हो रहा है। ट्रंप ने अपने पहले टर्म में भी इसी टैक्टिक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस दौरान भी कई देशों पर टैरिफ लगाया, कईयों को झुकने के लिए मजबूर किया। लेकिन पहली बार टैरिफ अटैक का अंजाम जो होगा वो एक साथ पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। कुछ देशों जैसे रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा को इससे छूट मिल गई है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप डर गए, लेकिन बात यह भी है कि उनके साथ अमेरिका का व्यापार बहुत कम होता है और रूस के साथ वो अलग से नेगोशिएट कर रहे हैं। ट्रंप ने पिछले दिनों पुतिन को धमकी भी दी थी कि यूक्रेन पीस डील नहीं हो तो 50% टैरिफ लगा दूंगा। सो रूस का केस अलग है।
वो सौदा ट्रंप अलग से करेंगे। और फिर जैसा शौकत थानवी ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा ही था और हमने आपको बार बार बताया था, मोमिन कमजोर मुकाबिल के सामने ही चोंच खोलता है। रूस की बात आते ही औलाद बन जाता है। अब उन देशों की लिस्ट जान लेते हैं जिन पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया। चीन पर 34%। ट्रंप 2.0 में चीन पर टैरिफ थोपने की तीसरी घटना है। ट्रंप इससे पहले फरवरी और मार्च में 10% टैरिफ लगा चुके हैं। यानी यूएस में चाइनीज प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने वाली कंपनीज को कम से कम 54% टैरिफ देना पड़ेगा। ये अब तक के दूसरों का नाम रख रहे थे टैरिफ के लिए। देशों के मामले में चीन अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024 में दोनों के बीच $582 बिलियन का कारोबार हुआ। चीन ने $439 बिलियन का सामान बेच दिया, जबकि सिर्फ $143 बिलियन का सामान खरीदा। इस तरह अमेरिका लगभग $295 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में था। जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपना सामान बेचने की जगह उससे खरीदता ज्यादा है, तब ट्रेड डेफिसिट की स्थिति बनती है। जब खरीदने के बजाय बेचता ज्यादा है, तब उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। यूएस चाइना के केस में देखें तो यूएस ट्रेड डेफिसिट में है, वहीं चीन ट्रेड सरप्लस में, और ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी इसे लेकर बड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने चीन पर बहुत सारा टैरिफ लादा था। तब दोनों देशों के बीच फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत चीन को हर साल अमेरिका से $200 बिलियन का इंपोर्ट करना था, लेकिन ये वादा चीन ने पूरा नहीं किया। सोचिए, अमेरिका से किया वादा नहीं करके भी चीन सर्वाइव कर सकता है। हालांकि टैरिफ से चीन नाराज बहुत है, जो अभी लगाए उससे। उसने कहा कि अगर टैरिफ वापस नहीं हुए तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू पर 20% टैरिफ लगा है। ईयू के 27 देश हैं, उनके बीच फ्री ट्रेड, फ्री बॉर्डर मूवमेंट समेत कई मामलों में साझेदारी है। ट्रंप ने उन पर कलेक्टिवली 20% का टैरिफ लगा दिया। 2024 में यूएस और ईयू के बीच $936 बिलियन का ट्रेड हुआ। ईयू ने लगभग $575 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि लगभग $360 बिलियन का सामान यूएस से खरीदा भी। इस तरह अमेरिका लगभग $215 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में। डेफिसिट के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान चीन के साथ व्यापार में ही है यूएस को। ईयू ने कैसे रिएक्ट किया? यूरोपियन कमीशन की चीफ अर्सुला वॉन डर लेयन ने एकजुट होकर जवाब देने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर नेगोशिएशन से बात नहीं बनी तो हम जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ट्रंप का भी अच्छा दोस्त माना जाता है। वो भी टैरिफ से खुश नहीं है, हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ डील करने पर जोर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 अप्रैल को उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। मीटिंग के बाद फ्रांस अपने कदम का ऐलान कर सकता है। लिस्ट में अगला नाम साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया गया है, जबकि साउथ कोरिया अमेरिका के सबसे अच्छे पार्टनर्स में से है। कोरियन वॉर में अमेरिका ने साउथ की ही मदद की थी। अमेरिका की फौज आज भी वहां है। इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने में उसकी भूमिका बड़ी अहम है। फिर भी ट्रंप ने साउथ कोरिया को नहीं बख्शा। 2024 में अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच $197 बिलियन का ट्रेड हुआ। साउथ कोरिया ट्रेड सरप्लस में था। उसने $132 बिलियन का सामान यूएस में एक्सपोर्ट किया। नया टैरिफ लागू होने के बाद एक्सपोर्ट गिर भी सकता है। साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने कहा कि ट्रेड वॉर हकीकत बन चुका है, हम इसे टालने की पूरी कोशिश करेंगे। जब हकीकत बन गया तो टालेंगे क्या? अगला नाम जापान का है। उस पर 24% टैरिफ लगा है। जापान भी अमेरिका का बड़ा ट्रेडिंग और मिलिट्री पार्टनर है। जापान में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने कई वर्षों तक जापान को रूल भी किया, उसको भी नहीं छोड़ा। यूएस और जापान के बीच 2024 में $228 बिलियन का कारोबार हुआ। जापान लगभग $68 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में था। उसने $148 बिलियन का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था। नए टैरिफ के बाद इसमें भी गिरावट आ सकती है। जापान ने कहा है कि यह फैसला बेहद दुखद है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूएस जापान एग्रीमेंट का उल्लंघन है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन पर भी 10% का टैरिफ लगाया, जबकि ब्रिटेन के साथ अमेरिका ट्रेड सरप्लस में है। ब्रिटेन ने टैरिफ से बचने के लिए नेगोशिएशन पर जोर देने की बात कही। ऑस्ट्रेलिया पर भी 10% टैरिफ लगाए। उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि हम जवाबी टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन यह हरकत किसी दोस्त की नहीं हो सकती। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को ही झेलना पड़ेगा। सबसे दिलचस्प केस इजराइल का। यूएस का छोटा बेबी, उसके ऊपर भी टैरिफ लग गया। इजराइल ने 2 अप्रैल से पहले ही सभी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटा दिया था, फिर भी उसके ऊपर 17% का टैरिफ थोपा गया है। इजराइल को इससे बड़ा झटका लगा है। सरकार इस सिचुएशन से निपटने का रास्ता तलाश रही है। इन देशों के अलावा कंबोडिया पर 49, लाओस पर 48, मेडागास्कर पर 47, वियतनाम पर 46, श्रीलंका और म्यांमार पर 44, सीरिया पर 41, बोत्सवाना और बांग्लादेश पर 37, स्विट्जरलैंड पर 31, पाकिस्तान पर 29, मलावी पर 18, मोजाम्बिक पर 16 और कॉन्गो पर 11% का टैरिफ लग गया है। अप्रेजल की जैसी लिस्ट लग रही है, बस बात उल्टी है। यहाँ पैसा मिला नहीं, लिया गया है। लिस्ट में 100 से ज़्यादा देश हैं। सबका नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकते, लेकिन कुछ की तरफ ध्यान दिलाना जरूरी है। मेडागास्कर का एग्जाम्पल लीजिए। 2.5 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा देश नहीं है, आइलैंड है। उसमें से 2 करोड़ लोग भयानक गरीबी में जीते हैं। अमेरिका इन लोगों के लिए दूसरा बड़ा मार्केट है।
2024 में मेडागास्कर ने $800 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। $1 बिलियन से भी कम है रकम, है ना। 1000 मिलियन का 1 बिलियन बनता है। उसके ऊपर 47% टैरिफ लगाए। सोचिए, टैरिफ की वजह से उनका सामान नहीं बिका तो ये लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। कॉन्गो, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मलावी और सीरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में है आज के डेट में। उनका ग्लोबल आउटपुट 1% से भी कम है, लेकिन यहाँ पर दुनिया के लगभग 40% गरीब हैं। कई देशों में सिविल वॉर चल रहा है इनमें, जो लिस्ट हमने बताई। कुछ अभी सिविल वॉर से उबर रहे हैं। इनकी अर्थव्यवस्था पहले से पिटी हुई है, टैरिफ के बाद और गर्त में जाएगी यार। वहाँ रहने वाले लोगों के भविष्य की भी आप कल्पना करके देखिए। आइए इंडिया। भारत ने ट्रंप को मनाने की पूरी कोशिश की। उनके अनाउंसमेंट से पहले ही यहाँ पे हार्ले पे टैक्स कम हो गया, लेकिन बात नहीं बनी इतने दौरों के बाद भी। जनवरी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में कई दिन रहे, मीम बने। फिर फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए। मार्च में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल गए आनंद फानन में। भारत ने ट्रंप के आते ही अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाना भी शुरू किया, मगर कोई फायदा नहीं होता दिखा है। ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। 2024 में भारत और अमेरिका के बीच $129 बिलियन का ट्रेड हुआ। भारत ने $88 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया। वो $47 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में था। टैरिफ के बाद एक्सपोर्ट काफी गिर सकता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखेगा। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर पहले से टैरिफ है, उन्हें नई लिस्ट से तो बाहर रखा गया है। भारत सरकार अमेरिका के साथ बायलैटरली डील कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल में टैरिफ से राहत की उम्मीद कम है। अभी तक आपने मेक्सिको और कनाडा का नाम नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि दोनों देशों पर मार्च में ही 25% टैरिफ लगा दिया गया था, इसलिए नई लिस्ट में उन्हें नहीं जोड़ा गया, न छेड़ा गया अलग से। यह हुई ट्रंपियन टैरिफ की कहानी। अब वजह पर आते हैं। ट्रंप टैरिफ के पीछे 3 आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। नंबर 1, ट्रेड इंबैलेंस कम होना है। 2024 में अमेरिका का ओवरऑल $918 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। उसने अपना सामान बेचने के बजाय खरीदा ज्यादा। चीन, मैक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान और भारत जैसे देश फायदे में रहे। ट्रंप का कहना है कि ये देश अपना सामान अमेरिका को बेचते हैं, हमारा सामान नहीं लेते, हमारे प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए टैरिफ लगाते हैं, ये नहीं चलेगा। सेकंड आर्गुमेंट ट्रंप का, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। ट्रंप का कहना है कि कंपनियां अमेरिका के अंदर सामान बनाएं, उन्हें वहां कोई टैरिफ नहीं देना है, लोकल लोगों को जॉब्स मिले। जब सामान अमेरिका में बनेगा तो दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, कई लोगों को लोकल प्रोडक्ट्स कम कीमत पर मिलेंगे, इससे अमेरिका का पैसा अमेरिका के अंदर रहेगा। नंबर 3, तीसरा आर्गुमेंट, ट्रंप सरकार ग्लोबल ट्रेड को रीबैलेंस करने का दावा भी कर रही है। उनका कहना है कि जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है उसमें अमेरिका के साथ अन्याय हो रहा है। अरे आपका ही बनाया सिस्टम है भाई। ये तर्क सुनकर लगता है कि ट्रंप अपने देश और अपने लोगों के बारे में ही तो सोच रहे हैं, इसमें गलत क्या है? गलत है और कई लेवल पर इसमें झोल भी है। पहली बात, ट्रंप सरकार ने स्वीपिंग टैरिफ्स लगाए। उन्होंने किसी देश की इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन और वहां की मौजूदा हालत पर गौर नहीं किया। इसके चक्कर में ऐसे कई देश पिसेंगे जिनकी ट्रेड वॉर में कोई हैसियत नहीं, उनकी राय भी नहीं सुनी जाएगी, उतने बड़े प्लेयर नहीं, फिर भी उन्हें घसीटा गया। दूसरी बात, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाते हुए ट्रंप सरकार ने सामने वाले देश के टैरिफ का ख्याल नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ट्रेड डेफिसिट को कैलकुलेट कर लिया, उसी के परसेंटेज के आधार पर टैरिफ लगा दिए। ये क्या गणित है भाई? तीसरी बात, छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए टैरिफ एक जरूरी दवा है। बड़े देश जिनमें यूएस भी हैं, अपने किसानों, अपनी कंपनीज को ढेर सारी सब्सिडी देते हैं। यूएस में एग्रीकल्चर पे कितनी सब्सिडी पता कीजिए। उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, कम से कम दाम में सामान उगा लेते हैं, बना लेते हैं, या खेती से अच्छी फसल पैदा कर लेते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर उनके सस्ते प्रोडक्ट्स किसी छोटी अर्थव्यवस्था में घुस जाएं तो लोकल इंडस्ट्री या लोकल फार्मिंग कंपीट नहीं कर सकती, इसलिए वो अमेरिका और यूरोप के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप इसे यूएस के खिलाफ वॉर की तरह देख रहे हैं, जो कि वियर्ड है, जबकि ये काम अमेरिका करता है। और वैसे ऐसा नहीं कि अमेरिका ये सब कर नहीं रहा, वो कई देशों से तंबाकू के आयात पर, सुनिएगा, 350% टैरिफ चार्ज करता है। टैरिफ टेररिज्म की बात कैसे कर रहे हैं ये लोग, जो खुद ही 350% लगाते हैं। चीन से आने वाले स्टेनलेस स्टील के किचनवेयर पर अमेरिका में 197% टैरिफ लगता है। ये कदम लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए करते हैं। तो ये है ट्रंप टैरिफ की कहानी। अब इंपैक्ट समझते हैं। सबसे पहला झटका तो अमेरिकी कंज्यूमर्स को लगेगा, क्योंकि टैरिफ का पैसा इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को चुकाना पड़ता है। अमेरिका अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आज बाहर से मंगा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन ही ऐसा है।
53% कार्स बाहर से आती हैं। फलों और सब्जियों के लिए मैक्सिको, ऑटो पार्ट्स के लिए हिंदुस्तान और दूसरे देश हैं। कई अमेरिकी कंपनियों के प्लांट्स दूसरे देश में हैं। ये सब एक झटके में अमेरिका के अंदर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए महीनों और सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक उन्हें बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ेंगी। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। एक कार की कीमत 4 से 10 हज़ार तक बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी परिवार पर हर साल औसतन $5,000 का खर्च बढ़ेगा। ये समझने वाली बात है कि जितनी भी चीजें बाहर से आती हैं, जब तक उनका दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता तब तक अमेरिकन को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब आखिरी सवाल पर आइए, दुनिया पर क्या असर दिखेगा? क्या आर्थिक मंदी आएगी? इतना तय है कि ट्रंप का फैसला ग्लोबल ट्रेड, सप्लाई चेन और ट्रेड रिलेशंस को उलट पलट कर रख देगा। यूएस को एक्सपोर्ट जो होता है उस पर निर्भर कंपनियों को जल्द से जल्द नया मार्केट देखना पड़ेगा, नए खरीदार देखने पड़ेंगे। समय रहते नहीं कर पाए तो उन्हें बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। ऐसे में दुनिया भर में नौकरियां भी जा सकती हैं। कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो सकती है, प्रभावित तो होगी ही। अगर इन देशों ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाना शुरू किया तो फिर ग्लोबल ट्रेड वॉर चलेगा। पहले ट्रेड वॉर ताकतवर देशों तक सीमित था। ट्रंप ने अब सबको अखाड़े में खींचा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लड़ाई में कोई विजेता नहीं हो सकता, लेकिन उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, हर किसी के पास। आप ट्रंप टैरिफ के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर बताना न भूलें। इसी के साथ अभिषेक का लिखा और सर्वेश का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।